नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। अतिक्रमण एक ऐसा शब्द है जो गांव, शहर, बड़े शहर, छोटे शहर, देहात सभी जगह दिखता है। अतिक्रमण का दंश बिहार सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक के लोग जमीन झेल रहे हैं। इसी अतिक्रमण को दूर करने के लिए शासन प्रशासन कभी कभी सख्ती बरतती है। ऐसी ही सख्ती सोमवार को अंचल प्रशासन झंझारपुर नगर परिषद के मोहना चौक पर अतिक्रमण खाली कराने को लेकर बरती थी। 7 लोगों को, जी हां, अंचल अधिकारी सुमित कुमार ने मोहना चौक पर दुकान करने वाले 7 लोगों को अतिक्रमण वाद के तहत नोटिस जारी किया था कि आप लोग अतिक्रमण खाली कर लें। सोमवार को अंचल अधिकारी, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के साथ लगभग दोपहर के समय मोहना चौक पर पहुंचे और बुलडोजर, जेसीबी के सहारे अतिक्रमण को हटाना शुरू किया। कुछ घरों को जेसीबी से तोड़ा गया, मिठाई घर, सरिता देवी का घर आदि को तोड़ा गया। वहीं पर कुछ जो भवन सदैव वगैरह सबका मकान फूस का बना हुआ था, वे लोग जेसीबी चलते देख स्वयं ही घरों को तोड़ने लगे। अतिक्रमण खाली कर लिया गया। कुल 7 लोगों को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 6 का तो अतिक्रमण खाली किया गया, लेकिन 7वें जो बाबा लाइन होटल का अतिक्रमण था उसके बारे में अंचल अधिकारी ने बताया कि उसका दीवार बिहार सरकार के जमीन में नहीं पड़ता है और उसका हौज टैंक जो है वो बना हुआ है, वो जमीन के नीचे था, वो अतिक्रमण में नहीं आ रहा था। वहां जो दुकान थे उनको हटाया गया। सीओ ने बताया कि राजकुमार मंडल सुखेत कोरिया पोट्टी के रहने वाले हैं। उन्होंने लोक शिकायत निवारण में एक मामला दायर किया था। लोक शिकायत निवारण में मामला चलने के बाद अतिक्रमण वाद अंचल में दायर हुई और इसी वाद के तहत 7 लोगों को नोटिस जारी किया गया था। फकोल सीओ गणेश चौधरी चाय दुकान है, उनको हटाया गया। बउवन सदाय घर बना के रहते थे, उनका घर हटाया गया। जय मां काली टायर सेंटर का शेड और दीवार तोड़ा गया, उनका शेड और दीवार आगे था सरकारी जमीन में। वहीं पिंटू राय का एक मकान था जिसका पिलर था, इसमें पिलर को तोड़ के पहले ही हटा दिया गया था। पंकज मिठाई घर पूरा का पूरा तोड़ के हटा दिया गया। वहीं सरिता देवी का घर भी तोड़ा गया। बाबा लाइन होटल के पीछे जो फूस का चाय दुकान था उसको तो हटाया गया, लेकिन बाबा लाइन होटल अक्षुण्ण रहा। फिलहाल इस अभियान में सीआई वीरेंद्र कुमार सिंह, अमीन विपिन कुमार, मजिस्ट्रेट विमल कुमार सहित पुलिस बल मौजूद थे। खास बात यहां एक बार और थी कि जब अतिक्रमण हट गया और प्रशासन के लोग जब वापस चले आए, उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद कुछ लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इन लोगों का कहना था कि अतिक्रमण हटाने में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। जिन 7 लोगों का नाम प्रकाश में आया था, जिन 7 लोगों को नोटिस दिया गया था, उसमें एक आदमी को छोड़कर लोगों का कहना बाबा लाइन होटल की ओर था, क्योंकि उसकी अतिक्रमण नहीं हटाई गई, जबकि नोटिस उनको भी दिया गया था। उसके बाबत अंचल अधिकारियों और अंचल अमीन का कहना था कि उनका जो दीवार है वो अतिक्रमण का जो अंतिम है उसके बाद था, इसीलिए अतिक्रमण उनका नहीं तोड़ा गया। उनके हाउस को छोड़ दिया गया, हाउस जमीन के अंदर थी इसीलिए छोड़ दिया गया। फिलहाल क्या कहते हैं सीओ, यह भी हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन इस अतिक्रमण वाद के कारण मोहना चौक पर थोड़ा सा तनाव बना हुआ है। सड़क जाम को कुछ स्थानीय पुलिस पहुंचे और हटा तो दिया, लेकिन लोगों का आक्रोश अभी भी बना हुआ है इस बात को लेकर कि या तो अतिक्रमण हटाया नहीं जाए और नहीं तो पूरी तरह पारदर्शिता के साथ हटाया जाए। होता यह है कि बगल में एक दुकानदार का अगर दुकान टूटता है तो उसके मन में यह जिज्ञासा रहती है, यह आशा रहती है, यह अभिलाषा रहती है कि सरकारी जमीन में अन्य जो कोई भी दुकानदार हैं सारे अपने अपने दुकान को हटा ले या उनका दुकान तोड़ा जाए। इसी बात को लेकर यह अतिक्रमण हटाया गया। हालांकि सीओ सुमित कुमार ने यह भी बताया कि कुछ नए मकान ऐसे वहां पर बनते दिख रहे हैं जो सरकारी जमीन में हैं, उनको अलग से पुनः नोटिस दिया जाएगा। अतिक्रमण का यह अभियान अंचल प्रशासन द्वारा चलता रहेगा। उल्लेखनीय है कि मोहना चौक जो 0 माइल के नाम से विख्यात है, एनएच निर्माण होने के बाद यह अस्तित्व में आई
और वहां पर पहले एक कटघरा रखा जाता था, लकड़ी का कटघरा से लोग वहां बैठना शुरू किए। बस रुकने लगी, बस स्टैंड संचालक पिंटू राय हैं, उन्हीं की देखरेख में वहां एक मंदिर का निर्माण किया गया जो बाबा विश्वकर्मा की मंदिर है। बताया जाता है कि वो मंदिर भी सरकारी ही जमीन में है, लेकिन वो धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए न तो उसकी कोई नापी हुई है, कोई पुख्ता गारंटी भी नहीं कही जा सकती है वो जमीन किनका है, उन पर कोई वाद भी नहीं चल रहा है। उसी मंदिर के अगल बगल जो दुकान बने और फिर जैसे जैसे डेवलप हो रहा है उन जगहों पर जो दुकान बने उसी का अतिक्रमण बाद हटाया गया है। फिलहाल अतिक्रमण बाद ये नगर परिषद में के बाहर भी अंचल प्रशासन लगातार चलाते रहेंगे, ऐसा उनका दावा है। आइए सुनते हैं अंचल अधिकारी सुमित कुमार क्या कहते हैं अतिक्रमण के बाबत। ये एक अतिक्रमणवाद चला था, लोग शिकायत में आवेदन दिए थे, परिवादी थे राजकुमार महतो, है ना, वो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। अतिक्रमणवाद संख्या उसके आलोक में जांच करवाई गई तो अतिक्रमण पाया गया। अतिक्रमणवाद संख्या 1/22/23 संचालित हुआ और इसके आलोक में जो है अतिक्रमण चला। विधिवत सबको नोटिस हुआ, नोटिस में सबको तामिला हुआ। तामिला होने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुए, अतिक्रमण था ही, जांच में तो स्पष्ट हो गया था। उसके बाद आदेश पारित हुआ, धारा 6 में आदेश पारित होने के उपरांत भी जब किसी ने अतिक्रमण नहीं हटाया फिर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई और थाना झंझारपुर से पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में अंचल अमीन, प्रभारी अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी, जेसीबी से सबकी उपस्थिति में अतिक्रमण को आज हटाया गया। कितने लोगों को नोटिस किया गया था? नोटिस 7 लोगों को किया गया था। जी जी। इसमें है गणेश चौधरी, बवन सदाय, जय माँ काली टायर सेंटर है जी जी, पिंटू राय का, पंकज मिठाई घर, सरिता देवी, बाबा लाइन होटल। आज सबका अतिक्रमण पूरा हो गया, अतिक्रमण बाद का निष्पादन कर दिया आज गया। निष्पादन, आज उसका अतिक्रमण हम लोग खाली करके जी जी उसको हटा दिया गया जितना चिन्हित था। सर अभी है, अभी जब हम लोग गए थे तो कुछ लग रहा है कि अतिक्रमणवाद में हम लोग का चिन्हित नहीं था। आज नजर में आया कि कुछ लोग और आगे बढ़ के अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उसकी हम लोग जांच करवा लेंगे अभी। उसी जगह के आसपास? हाँ, उस जगह के आसपास आगे बढ़ के कुछ लोग जमीन अपनी खरीदे हुए हैं, लेकिन आगे बढ़ा के उस संरचना खड़ा कर दिया उन्होंने घर को, तो उसको हम लोग नापी करवा ले रहे हैं, उसको नोटिस करेंगे, फिर उसको विधिवत करेंगे। तो इसमें प्रक्रिया होती है ना, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई होती है जी। उसको नोटिस जाएगा, 2 नोटिस, पहला नोटिस जाएगा, दूसरा नोटिस जाएगा, फिर आदेश पारित होगा उसको। सर प्राय सरकारी नोटिस में देखा जाता है कि आप 1-2 नोटिस करते हैं हटा लेने के लिए, और ये भी चेतावनी देते हैं कि अगर हम प्रशासन हटाएगा तो आपको उसका खर्च देना पड़ेगा, तो उन लोगों से क्या जुर्माना भी वसूला जाएगा? हाँ, हम देंगे, इसमें हम नोटिस करेंगे, जो खर्च हुआ है प्रशासन का वो पैसा वो जमा करें। आपने इनकी बात सुनी, हम इस पर खबर पर नजर बनाए रखेंगे। लोगों का जो आक्रोश है उस आक्रोश पर भी हम नजर बनाए रखेंगे। यह भी जानने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो 7 नोटिस जारी किया गया उसका 100% अतिक्रमण हटा या नहीं हटा। हमारी नजर आपके सहयोग से बराबर बनी रहेगी, आपको विभिन्न प्रकार की हम जानकारी देते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, धन्यवाद।